Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So, let's start today's video. Today I am going to start chapter number 3rd, that is parts of a plant of class 3rd from Startup Science. Let's begin. Plants play an important role in our lives as we depend on them for our basic needs. क्या होता है, प्लांट हमारी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम अपनी डेली नीड के लिए, बेसिक नीड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दे प्रोवाइड अस फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन। इनसे हमें क्या क्या मिलता है? फूड मिलता है, कपड़े बनते हैं इनसे, बहुत कॉटन मिलता है और अलग अलग तरीके के फाइबर्स मिलते हैं जिससे कॉटन मिलता है, रेशम कपड़े बनते हैं, रेशम मिलता है उससे कपड़े बनते हैं, शेल्टर बनाते हैं हम इसका यूज़ करके, और मेडिसिन भी मिलती हैं। दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस विच वी नीड फॉर ब्रीदिंग। और सबसे बेसिक चीज़ जो जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो क्या हमें प्लांट से मिलती है? ऑक्सीजन गैस, जिसके बिना हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते हैं। Hence we can say that without plants life would not be possible on earth. इसलिए क्या कहा जा सकता है कि बिना प्लांट के अर्थ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता अगर प्लांट नहीं रहेंगे। There is a large variety of plants on our planet. These planets differ in their size, shapes, lifespan and other features. Let's know more about them. क्या होता है कि हमारा जो प्लानट है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, प्रेजेंट हैं। कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, कोई एकदम ही छोटा है, क्रीपर है, या मींस जो ज़मीन पे ही जिनकी कुछ हाइट नहीं होती है। अलग अलग टाइप्स के प्लांट होते हैं जो एक दूसरे से उनके साइज़ में, शेप में और उसका लाइफ स्पैन, मींस वो कितने दिन तक रहते हैं अर्थ पे, कब वो सूख जाते हैं, इनमें वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। Types of plants. You have learnt about different types of plants in earlier classes. Let's quickly recall them. First, trees. Tall and strong plants are called trees. Branches and leaves give shape to a tree. Trees differ in height and shape. क्या होता है? जो ऐसे पेड़ जो काफ़ी बड़े होते हैं, घने होते हैं, चौड़े होते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, मीडियम हाइट के भी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? और इनका जो स्टेम होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। प्लांट जो होते हैं ऐसे, जो इनको हम ट्रीज़ कहते हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं और जो लीव्स होती हैं, इनसे इन्हें शेप मिलता है। जैसे कि ये कोकोनट ट्री है, इसकी क्या होती है, जो स्टेम होती है वो काफ़ी लंबी होती है और लास्ट में अपर साइड पे जाके सारी लीव्स होती हैं, बीच में कहीं पे भी लीव्स नहीं होती हैं। वैसे ही एक मैंगो ट्री होता है, इसका एक अलग शेप होता है, वो एक मीडियम हाइट का होता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो चारों साइड फैली होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस निकली होती हैं। तो सारे जो ट्री होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हाइट के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट इज़ अ वेरी टॉल ट्री। कोकोनट का जो होता है, जो नारियल का पेड़ होता है, वो काफ़ी लंबा होता है। वाइल मैंगो इज़ अ मीडियम हाइट ट्री। मैंगो का जो आम का पेड़ होता है उसकी हाइट मीडियम हाइट होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है। अ पीपल ट्री इज़ राउंड वेयर एज अशोका ट्री इज़ कोनिकल इन शेप। जो पीपल का पेड़ होता है वो क्या होता है? गोल सा होता है, उसके चारों साइड पत्तियां होती हैं। और जो अशोक का पेड़ होता है वो कैसा होता है? कोनिकल शेप में होता है। जैसे हमारा क्रिसमस ट्री होता है, वैसे ही अशोक का भी पेड़ जो होता है वो इस टाइप का कोनिकल शेप में, शंकु के आकार में होता है। नेक्स्ट, श्रब्स।
शॉर्ट एंड बसी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो छोटे होते हैं और घने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। जैसे ये रोज ट्री हो गया, हिबिस्कस हो गया, इन दोनों में क्या होता है, ये इनका बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होता, थोड़ी थोड़ी हाइट होती है और ये घने होते हैं। तो ऐसे प्लांट जो छोटे होते हैं और घने होते हैं उनको श्रब्स कहते हैं। नेक्स्ट, हर्ब्स। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। क्या होती है? ऐसे पौधे जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनकी हाइट बहुत कम होती है, जस्ट लाइक पेंसिल, और इससे थोड़े से बड़े, तो इनको क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। जैसे कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, हमारा जो घर में धनिया आता है, धनिया का पौधा देखिए, वो पूरा ही पौधा होता है, उसको जड़ से निकाल लिया जाता है, तो उसकी हाइट जो होती है वो बहुत कम होती है। मिंट हो गया, पुदीना हो गया, उसकी भी हाइट वैसी होती है। तो ऐसे पौधे जो बहुत ही छोटे होते हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट, क्लाइंबर्स। Climbers are plants with weak stems. They climb up, taking the support of other plants, sticks or wall. Climbers क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो उन जिनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद से सीधे खड़े होके ग्रो करें। उनका स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होता है और उन्हें लंबा होने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम घर में देखते हैं, मनी प्लांट का पेड़ लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है, उस पौधे में जब तक हम किसी क्या कहते हैं, सॉरी, स्टिक को नहीं लगा देते हैं या उसको किसी थ्रेड से बांध के कहीं ऊपर सपोर्ट से नहीं बांध देते हैं, तो वो ऊपर नहीं बढ़ता है। जैसे ही ग्रेप वाइन हो गया, अंगूर हो गया, ये सब क्या करते हैं? इन्हें ऊपर बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या है? क्रीपर्स। प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट जिन्हें ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें ग्रो करने के लिए किसी चीज़ से बांध के ऊपर खींचना पड़ेगा या सपोर्ट से वो ऊपर ग्रो करेंगे। ऐसे प्लांट जो ज़मीन पे ही वो पूरी तरीके से फैल जाते हैं और अपना फल फूल देते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? हम क्रीपर्स कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल किसका दिया है? पम्पकिन का, मीन्स कद्दू। कद्दू क्या होता है? वो जमीन पे ही उसकी जितनी भी लताएं होती हैं वो चारों साइड फैल जाती हैं और वो फल देता है। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा। अब हम एक प्लांट में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। Just like different organs of our body perform different functions, plants also have different parts that carry out various activities of a plant. जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। हाथ होता है, पैर होता है और ब्रेन होता है। तो पैर से हम चलते हैं, हाथ से हम कोई वर्क करते हैं, ब्रेन से सोचने का काम करते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं। वैसे ही प्लांट जो होता है उसमें भी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो पूरे प्लांट के लिए डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं। अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। क्या होता है? प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक रूट होता है और एक सूट होता है। वो पार्ट जो जमीन के अंदर होता है प्लांट का, उसको हम रूट कहते हैं, और वो पार्ट जो हमारा जमीन के बाहर होता है उसको हम सूट कहते हैं। द पार्ट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड सूट। जो पार्ट हमारा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल फिगर दिया हुआ है कि ये हमारा जमीन है, सॉइल है, सॉइल के नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको हम रूट कहते हैं, और सॉइल के ऊपर वाला जो भी पार्ट होता है, हमारा स्टेम होता है, लीफ होता है, बड होता है, फ्रूट, फ्लावर, सब हमारा किस में आता है? वो सूट में आता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट। इसमें क्या क्या होता है? एज आई सेड, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्रूट, फ्लावर्स, एवरीथिंग। नेक्स्ट, let's see about
root. The roots of most of the plants grow below the ground. They can be of two types, tap root and fibrous root. क्या होता है? जैसा अभी बताया मैंने कि जो ज़मीन के अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम रूट कहते हैं, और ये रूट भी क्या होती है, टू टाइप्स की होती है, एक टैप रूट होती है और एक फाइब्रस रूट होती है. अब लेट्स सी टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस है. द सिंगल मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड टैप रूट. क्या होता है कि ऐसी रूट, किसी पौधे, कोई पौधा अगर लगा हुआ है ये, और इसके नीचे अगर इसकी रूट जा रही है, तो अगर वो रूट इस तरीके की स्ट्रेट जाएगी, मीन्स एक पतली सी रूट होगी और उसके साइड में छोटी 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 रूट्स निकली होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, टैप रूट. मीन्स वो बहुत ज़्यादा फैली नहीं होगी, यहाँ जहाँ से उसकी जड़ स्टार्ट होती है मिट्टी में, वो नीचे जाएगी, अर्थ में नीचे जाएगी, ज़्यादा वो फैलेगी नहीं, चौड़ी स्प्रेड नहीं होगी, वो उसकी लेंथ बढ़ेगी. तो ऐसी रूट को हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं. इट बियर्स सेवरल स्मॉल रूट्स. इसमें क्या होती है, छोटी छोटी और भी रूट्स होती हैं. प्लांट्स सच एज बीन, मस्टर्ड एक्सेट्रा हैव टैप रूट्स. जो बीन होता है, मस्टर्ड होता है, इन सब में कैसी रूट्स होती हैं, टैप रूट्स होती हैं. नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ टाइनी रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. और ऐसे पौधे जिनमें जैसे ही जड़ स्टार्ट होती है वैसे ही बहुत सारी छोटी 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 रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं और वो मिट्टी में दूर दूर तक फैलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं, जैसा ये फिगर में दिया हुआ है. ये क्या है, टैप रूट है, जो स्टेम से निकल के नीचे अर्थ में लंबी सी जा रही है, वो ज़्यादा फैल नहीं रही है. और जो फाइब्रस रूट होता है उस वो क्या होती है, स्टेम के बाद जब वो रूट शुरू होती है तो वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकलने लगती हैं रूट की, और वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं. प्लांट्स लाइक ग्रास, वीट, अनियन एक्सेट्रा हैव फाइब्रस रूट. जो हमारी ग्रास होती है, घास, और वीट हो गया, अनियन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनमें फाइब्रस रूट होती हैं. मीन्स इनकी जो रूट होती है वो बहुत ज़्यादा घनी होती हैं. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द रूट. अब रूट के क्या फंक्शंस होते हैं, लेट्स सी. इट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सोइल. मेन वर्क जो होता है रूट का क्या होता है, रूट की वजह से ही प्लांट जो होता है सॉइल में स्ट्रेट खड़ा रहता है, और उसको एक बेस मिलता है रूट की वजह से. नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जो रूट होती है वो पूरे प्लांट के लिए मिट्टी से जो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है. नेक्स्ट पॉइंट, some roots store food prepared by the plants. We eat roots of such plants like carrot, radish, turnip, etc. कुछ रूट ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, वहीं पे जो प्लांट का जो फूड होता है वो रूट में ही स्टोर होता है, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, जिंजर हो गया. इन सब में क्या होता है, रूट में ही प्लांट का फूड स्टोर होता है और हम भी उसे खाने में यूज करते हैं. नेक्स्ट, स्टेम. The stem is a main part of the shoot. It bears other parts of the plant like branches, leaves, flowers and fruit. Plants have different kind of stems. क्या होता है, स्टेम जो होता है वो किसी भी प्लांट का जो सूट वाला पार्ट होता है, जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है, उसका मेन पार्ट होता है. क्यों? क्योंकि जो स्टेम होती है उसी से जो प्लांट के अदर पार्ट्स अटैच्ड होते हैं. स्टेम में ही डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस अटैच्ड होती हैं, ब्रांचेस में ही लीव्स आती हैं, फ्रूट आते हैं और फ्लावर्स आते हैं. और डिफरेंट डिफरेंट काइंड की प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज हैव अ हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. जो
पेड़ होते हैं उनमें काफ़ी हार्ड, स्ट्रॉन्ग और बहुत मोटी मोटी लकड़ियों वाले स्टेम होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं. Shrubs have thick stem and herbs have soft and thin stem. और जो अभी श्रब्स होती हैं और हर्ब्स होती हैं वो छोटे छोटे पेड़ होते हैं. श्रब्स जो होते हैं वो हर्ब्स से थोड़े से बड़े होते हैं और हर्ब उनसे भी छोटे होते हैं. तो जो श्रब्स होती हैं उसमें थोड़ी सी थिक स्टेम होती है और जो हर्ब्स होते हैं उनमें बहुत ही सॉफ्ट और पतली पतली स्टेम्स होती हैं. स्टेम मीन्स तना. क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम. और जो क्लाइंबर और क्लीपर होते हैं वो तो उनके पास बहुत ही वीक स्टेम होती है और बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होती है. इतनी वीक और सॉफ्ट स्टेम होती है कि वो खुद से वो स्ट्रेट खड़े भी नहीं हो पाते, स्ट्रेट ग्रो भी नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द स्टेम. फर्स्ट, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट. स्टेम की वजह से ही जो उसका तना होता है, किसी भी पौधे का जो पेड़ होता है उसका जो तना होता है, उसी की वजह से वो पेड़ सीधे स्ट्रेट ग्रो करता है. नेक्स्ट, इट बियर्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. एज आई सेड कि जो स्टेम होता है, स्टेम से ही प्लांट के अदर पार्ट्स अटैच्ड होते हैं. नेक्स्ट, it carries water from the roots and food from the leaves to various parts of the plant. क्या होता है, स्टेम की वर्किंग क्या होती है, वो रूट जो मिट्टी से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, स्टेम क्या करता है, उसको प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है. Some plants store food in the stem, for example, sugar cane, etc. कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टेम में ही उनका फूड स्टोर होता है, जैसे सुगर केन हो गया, गन्ना हो गया. गन्ने की जो स्टेम होती है वही उसकी पूरी ग्रो होती है, उसी को हम यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए, शुगर बनाने के लिए और गुड़ बनाने के लिए. तो शुगर केन ऐसा स्टेम है जो कि जिसमें उस प्लांट का पूरा फूड स्टोर होता है. सो थैंक यू एवरीवन. दिस इज ऑल अबाउट this lecture. Further we will discuss in next lecture. If you like the video, please like, subscribe and share my video.